नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता क्या बातें हो रही है? एजुकेशन पर बात हो रही है, कैरियर पर बात हो रही है। कुछ भी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और जो भी काउंसलिंग करने की जरूरत आती है वो करते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सुन करके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी टीम है जो एजुकेशनल इंडस्ट्री से एजुकेशन में लगातार वर्क कर रही है, एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही है, एक लंबा विजन के साथ चलती है। बच्चों के कैरियर के साथ कैसे उन्हें इनहेंस करना है, उनके कैरियर को कैसे एक शार्प करना है, एक शेप देना है। और एक मूर्ति, एक कलाकार का काम क्या होता है? मूर्ति को गढ़ना होता है, उन्हें गढ़ता है, बनाता है, एक शेप देता है, एक फाइनल लुक लेके आता है। कच्चे घड़े को जैसे बनाया जाता है, कच्चे मिट्टी से जैसे एक मूर्ति को कलाकार कैसे बनाता है, एग्जैक्टली हमारी टीम वही करती है। एक अच्छी सी मूर्ति बना के तैयार करती है, वो भी अलाइव करियर के साथ। करियर होना चाहिए, वो भी लाइव करियर दिखे कि पहले क्या था और अभी क्या है। इतना बड़ा फर्क आया कैसे, इतना बड़ा चेंज करियर में आया कैसे। जिंदगी एकदम से यू टर्न ले चुकी है, लाइफ बिल्कुल से यू टर्न ले चुकी है। ये पॉसिबल है। आपके करियर को कैसे शेप देना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमारी टीम काम करती रहती है। लगातार हजारों बच्चों के साथ काम करती है। बहुत सारे बच्चे एक अपने टारगेट को अचीव कर चुके, अपने मंजिल को अचीव कर चुके। उसमें चाहे 10th क्लास का लेवल का एजुकेशन हो, 12th क्लास का हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो और करियर ओरिएंटेड कोर्सेस हो, उनको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उसका एक्सपीरियंस, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में जाता हुआ नजर आता है और जाता भी है। चलिए बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हमने आपको बोला था प्रिंट होके आना चालू हो चुका है, उसकी बंडलिंग चल रही है। जैसे ही बंडलिंग हो जाती है स्कूलों को डिस्पैच हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि 20 फरवरी से आपको मिलना अटेनिंग हाउस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन पहले भी मिल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद भी मिले। डिपेंड करता है कि यहां से पोस्ट ऑफिस कैसे लेके जाता है और कितनी जल्दी आपको स्कूल तक पहुंचाता है और स्कूल आपको डिलीवर करना स्टार्ट करता है। कई बार स्कूल तक पहुंच जाते, स्कूल आराम से बैठा रहता है 2-4 दिन तक, ये भी पॉसिबल है। तो आप एक काम करिए, 20 फरवरी से अपने स्कूल के नंबर को लगाना चालू करिए, कॉल करना चालू करिए और जो भी वहां के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे बात करना चालू करिए। देखिए, बोर्ड का काम है बंडलिंग करना, मार्कशीट को भेजना। आपका काम है जाके वहां से रिसीव करना। क्या रिसीव करना है? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव करोगे। कहां से? एआई सेंटर से, स्टडी सेंटर से, जहां आपने पीसीपी की क्लासेस ली है। जो आई कार्ड के नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वहां जाना है और रिसीव करना है। तो इन चीज को समझ के चलिए। कुछ भी लगता है कि प्रॉब्लम्स है, आपको हमसे बात करनी है। आप 2 साल 3 साल से लगातार 10th क्लास फेल हो रही हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, अब आप सरेंडर कर चुके हो कि एजुकेशन में नहीं जाना है, करियर को एक शेप नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ना है, ये मेरे बस का नहीं है। इन हालातों में हम लोग आपको मदद करेंगे, इन हालातों में आपको करेज करेंगे, इन हालातों में आपकी काउंसलिंग करेंगे। वो सारे बच्चे, पेरेंट्स परेशान है, बच्चा बिल्कुल गिव अप कर रहा है, बच्चा बिल्कुल करने को राजी नहीं है। हम चाहते कि साइंस स्ट्रीम हो, बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता। हम चाहते कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, कुछ कर नहीं पा रहा। बीटेक बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या करे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अलाइन किया है जिसमें ऑनलाइन मोड में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए, ये सब चल रहा है। बीएससी भी है, सब कुछ यूनिवर्सिटी में मिलेगा। लीगल तरीके से भी स्टडी होगी। हर 6 मंथ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको बुलाया जाएगा, हमारी टीम आपको टेक्निकल सपोर्ट करेगी, कैमरे के सामने बैठेंगे, पेपर होगा ऑनलाइन, सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आएगा। उसके पहले 10th क्लास में डेब कार्ड बनेगा, अपार कार्ड बनेगा, अपार कार्ड बनता जाएगा 10th क्लास, 12th क्लास, एबीसी कार्ड जिसको आप बोलते हो या अपार कार्ड बोलते हो, वो सब बनेगा। ग्रेजुएशन में जाकर लिंक होगा, डेब कार्ड पे कन्वर्ट होगा, यूजीसी के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। हर कुछ सिस्टमेटिक चलिए, लीगली चलिए, हर एग्जाम को एंजॉय करिए, आराम से क्लियर करिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पीछे लोग बैठे हों, आपके साथ कोई चलने को तैयार हो।
एडमिशन ही मैटर नहीं करता। आपको लगता है एडमिशन ले लिया आपका काम खत्म हो गया, नहीं। एडमिशन के बाद हर दिन आपको जरूरत पड़ती है मेरा आई कार्ड कब आएगा, एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ कौन देखेगा। चलो एडमिशन कंफर्म हुआ तो आई कार्ड कब तक आएगा, आई कार्ड मिल गया तो आगे क्या करना है। स्टडी मटेरियल की बात होती है, स्टडी कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट एडमिशन के वक्त सही चॉइस में लेना है, ये भी बहुत मैटर करता है कि बाद में पछताना ना पड़े। तो एडमिशन के टाइम से ही आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। एडमिशन हो गया, आई कार्ड हो गया, एग्जामिनेशन फीस कब भरनी इसकी भी चिंता है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन फीस भरनी, सही टाइम से भरना है ताकि एग्जाम रह न जाए। एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन कैसे जाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल आते से फाइल कैसे बनानी है, वाइवा की तैयारी कैसे करनी है, 2 प्रैक्टिकल एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी सीरीज। मैं एक चीज और बताता चलूं, हमारी वीडियोस लगातार आएंगी प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, उसमें हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा और उनको बताएंगे क्या क्या लिखना, लाइन बाय लाइन समझाएंगे हर वो सब्जेक्ट। 10th क्लास का साइंस हो, 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो, डेटा एंट्री हो, पेंटिंग हो, 12th क्लास का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको रिवील करेंगे। हम लोग लगातार एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, हम लोग लगातार बच्चों के लिए पेपर प्रैक्टिकल का बना के दे रहे हैं, उसे हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चा क्या लिखे कि हम उसे पूरे मार्क्स दें, बच्चा कैसे करे कि हमें मैक्सिमम मार्क्स दे पाए, बच्चे को क्या लिखना चाहिए सब गाइड करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवील करेंगे। उससे बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, ईमानदारी से एग्जाम को एग्जीक्यूट करेगा। हम यही चाहते हैं कि बच्चा इन्वॉल्व हो पढ़ाई में और ठीक से इन्वॉल्व हो। तो इन चीजों को लेकर चलते हुए आगे बढ़े। तो इसके लिए लगातार सीरीज आएगी हमारी वीडियोस की, वेट करिए। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, प्रैक्टिकल की सारी सीरीज आएगी, हर एक सब्जेक्ट का आएगा, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करो। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन देने के बाद, प्रैक्टिकल के बाद थियरी का एडमिट कार्ड कब आएगा। चलो थियरी का एडमिट कार्ड आया तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, हुआ तो एग्जाम कैसे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का क्या होगा, हार्ड कॉपी कब आएगी, डिजी लॉकर में कब आएगा, वो मिला तो आगे की पढ़ाई का क्या। तो एक बार जर्नी अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो लंबे 8 ईयर 10 ईयर के लिए साथ में रहते हो। 10th क्लास होगा, 12th क्लास होगा, ग्रेजुएशन अगले 3 साल होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगला होगा, कैरियर के को एक शेप मिलती चली जाएगी, हम लोग आपको गाइड करते चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की हम लोग की टीम है जो बोनीफाइड स्टूडेंट हम लोग के थे पुराने, वो कहीं किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर है, कोई कहीं वर्किंग है, इन सब के साथ मिलना मिलाना भी होगा आपको, एक ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो गए। ये बच्चे आपको गाइड करेंगे कौन सी कंपनी में जॉब करना है, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देना है, कहाँ वैकेंसीज खाली, ये सब हेल्प मिलता है। तो इसलिए जरूरी ये नहीं है कि एडमिशन लेना, जरूरी ये नहीं है कि 10th क्लास पास करना, जरूरी है कि एक इकोसिस्टम के साथ चलना ताकि आपके करियर और शेप को एक रियल शेप मिल सके, करियर को एक रियल वास्तविक शेप मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी टीम के साथ काम करो। आप हम लोगों से बात कर सकते हो, नंबर ऊपर चल रहा है, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपकी एक सर्टेन एज हो गई, अब आप पढ़ाई कैसे करोगे, करियर कैसे आगे बढ़ेगा, अब एक सर्टेन एज पर आके खड़े हो गए जहां न पढ़ पा रहे, ना सब्जेक्ट का कुछ है, ना गाइड हो कोई कर पा रहा है, इतना कंफ्यूजन है, क्या मदद मिलेगी? हाँ मिलेगी। हमारी टीम इसीलिए बैठी है, वो सारे लोग जो किसी वजह से मेन स्ट्रीम में आने से रह गए, कुछ गलत करने की सोच मत करो, गलत सही हो सकता है। एनआईएस बोर्ड इसीलिए आया है कि आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हो, कोई भी एजुकेशन ले सकते हो, अपने रास्ते को क्लियर कर सकते हो, गलत करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट इजी चाहिए, बहुत इजी सब्जेक्ट अवेलेबल है, इजीली पास हुआ जा सकता है, कम से कम स्टडी मटेरियल में भी पास हुआ जा सकता है, मगर एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आप हम लोगों से बात करो, हमारी टीम से बात करो, वो लोग आपको गाइड करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी जर्नी में साथ चलेंगे। यहां बात हो रही है प्रैक्टिकल एग्जाम कब से है, जरा हम बात कर लेते हैं 2026 एग्जाम अप्रैल के लिए। हमारी वीडियो पूरी देखिए करिए, हर एक पहलू पर बात होती है। अप्रैल 2026 मार्च एग्जाम, 20 मार्च ऑनवर्ड एग्जाम होना है। 1-2 दिन पहले 15, 16, 17 से भी स्टार्ट कर सकता है बोर्ड। 20 एक लैंडमार्क रखिए, 20 मार्च।
ऑनवर्ड एग्जाम होगा और मार्च में प्रैक्टिकल बोर्ड खत्म कर देगा। इसमें गैप कम होता है। आज फिजिक्स है तो आज ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल है, आज 10th क्लास के बहुत सारे प्रैक्टिकल, एक ही दिन में कई प्रैक्टिकल्स होते हैं। मगर 12th क्लास में एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल रखे जाएंगे। 10th क्लास के बहुत सारे होंगे। 12th के दूसरे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, डेटा एंट्री वाले, पेंटिंग वाले भी आ सकते हैं साइंस के प्रैक्टिकल के साथ। बोर्ड इसी तरह से कंबाइन करके बनाता है। हम लोग इस पर बात करेंगे, कल से इसके ऊपर और डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम्स का। प्रैक्टिकल एग्जाम 12th क्लास में फिजिक्स का देना है, केमिस्ट्री का देना, बायोलॉजी का देना, ज्योग्राफी का देना, होम साइंस का देना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का देना है, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ओकेशनल सब्जेक्ट में सारे में प्रैक्टिकल है, फिजिकल एजुकेशन भी है, सर्टिफिकेट इन योगा भी है, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। सबके मार्क्स अलग अलग है। मगर मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल के जितने भी मार्क्स हैं उसका 50% पीसीपी के मार्क्स है। अगर फिजिक्स 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 10 मार्क्स पीसीपी से आता है, 10 मार्क्स रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम से आता है। दोनों मिला के 20 मार्क्स क्लब होता है। बायोलॉजी में भी वही होता है, 10 मार्क्स पीसीपी का होता है, 10 मार्क्स रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्स का होता है। दोनों मिला के 20 मार्क्स क्लब होता है। फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, बायोलॉजी में 20। इस 20 में से 10 मार्क्स इंटरनल पीसीपी आएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम जो देने जा रहे हो सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो आप ये सोचो 10 मार्क्स के एग्जाम में 7 मार्क्स कैसे लाएंगे? तो पीसीपी के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल से बना के रखो। जो एआई सेंटर है उनसे बात करते रहो, पीसीपी के जो सेंटर से उनसे बात करते रहो, स्टडी सेंटर से बात करते रहो। आपका बात करने का लहजा सही होना चाहिए, उनके साथ बात व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है। प्रैक्टिकल की मार्क्स बोर्ड नहीं लगाता, वही स्कूल लगाता है। एग्जाम वही देना है, मार्क्स भी वही लगाएगा। तो कुल मिला के ये प्रैक्टिकल के मार्क्स एआई सेंटर के हाथ में मैक्सिमम। कई सूरत में बच्चे कम होने की वजह से एआई सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनता। तो प्रैक्टिकल सेंटर जो बनेगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स 10 उसके हाथ में रहेंगे। मगर जो एआई सेंटर स्टडी सेंटर है उसके हाथ में 10 मार्क्स है। तो प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो टोटल 20 नहीं है, ये ध्यान से रखिए, ध्यान समझ लीजिए। 10 मार्क्स ही है जो रिटन एग्जाम है, 10 इंटरनल पीसीपी के मार्क्स है। केमिस्ट्री में भी सिमिलर स्टोरी है, 10 पीसीपी के, 10 रियल प्रैक्टिकल थियरी रिटन एग्जाम। बायोलॉजी में सेम सिमिलर स्टोरी है, ज्योग्राफी में भी सिमिलर स्टोरी है। तो जो भी प्रैक्टिकल्स है उसका 50% पीसीपी से आते हैं, 50% रिटन एग्जाम से आते हैं। तो पीसीपी बहुत मैंडेटरी है। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम स्कूल बुलाता है, प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करता है, स्कूल बुलाता है, उन्हें एग्जामिनेशन की तरह एक माहौल देता है, स्कूल बुलाता है, कोई डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, बात करता है और उसको सुलझाने की कोशिश करता है। आपको किसी भी मोड़ पर लगे कि हमारे करियर के लिए कोई लोग चाहिए, हमारी लाइफ के लिए कुछ लोग चाहिए जो हमें गाइड कर सके, एजुकेशनल जर्नी में कोई एक सहयोगी चाहिए, हमको कुछ ना कुछ हमेशा सपोर्ट चाहिए। अगर ऐसा कभी भी लगा, नंबर है, कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और सुलझाने की जरूर कोशिश करेंगे। कितने लोगों की करियर को हम लोगों ने संवारे हैं, सुधारे हैं और सही डायरेक्शन में लेके गए। तो व्हाई नॉट यू? आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग सुनेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्रमोशन चाहिए, तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो मैटर करता है। 10th करके आप लग गए, 12th क्लास कर लेते तो कास्ट प्रमोशन हो जाता, ग्रेजुएशन कर लेते तो क्या प्रमोशन हो जाता। लीगल तरीके से ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, हर सेमेस्टर में एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। और जब एग्जाम आए तो उन दिनों में एडमिट कार्ड दिखा के आप अपने डिपार्टमेंट से, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, दिखा के एडमिट कार्ड लगा के 4 दिन 5 दिन की छुट्टी ले लीजिए, या जिस दिन पेपर है 3 से 4 घंटे की छुट्टी ले लीजिए और एग्जाम दीजिए। उनको भी लगेगा कि ये बच्चा आगे लेके जा रहा है करियर, कुछ अच्छा नॉलेज एक्वायर कर रहा है। तो इसके लिए वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि आप एक करियर के उड़ान पर हो, करियर के चढ़ान पर हो, ना कि ढलान पर हो। करियर के पीक पर जाओ, एक अच्छा करियर अचीव करो। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ भी मदद कर सकते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे, कुछ भी पॉसिबल वो जरूर करेंगे।
जितना पॉसिबल जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन उससे भी दबाओ, और वो जरूरतमंद जो हम लोगों से प्रेरित होना चाहते हैं, हम लोगों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।